बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com। होशरबा महंगाई, पैकेज्ड मिल्क में इजाफा। IMF का कजिया क्या हो गया, हमने सुना। मैं अपनी रिपोर्ट्स के हवाले से बात करूंगा। पैकेज्ड मिल्क की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है। बहुत परेशान कुन बात है आम लोगों के लिए। लेकिन ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं, इनकी टॉप लाइंस, इनकी सेल्स तो बढ़ जाएंगी इन कीमतों के बढ़ने से। अब एक पाव के जो मिल्क था, उसकी कीमत अगर 75 रुपये थे रिटेल में, तो वो अब 95 रुपये है। और जो कार्टन्स मिलते थे तकरीबन 2800-2900 के, वो अचानक 3500। और जैसे नूरपुर है फौजी फ्रूट का ब्रांड, वो तो 4500 रुपये हो गई। और रिटेल साइड पे तो और भी महंगे हो गए। गो के दूध एक ऐसी चीज़ है जो कि एक ग़िज़ा है, एक स्टेपल डाइट है, बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इन पैकेज मिल्क में कमी होगी उसकी कंजम्पशन के अंदर? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन कंपनीज और जो लिस्टेड कंपनीज हैं, मसलन नेस्ले का मिल्क पैक हो, फौजी फूड का नूरपुर हो, फ्राइसलैंड कैंपिना एंग्रो फूड का ऑलपर हो, शकरगंज फूड का जो है वो मिल्क हो, हलीब का मिल्क हो, कुछ इस तरह के दूसरे जो और भी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, प्रेमा, तो इनकी टॉप लाइंस में तो बहुत इजाफा हो जाएगा, लेकिन आवाम की जेब पे बहुत भारी पड़ेगा। आगे देखते हैं। बहरहाल ये है कि ये कंपनीज पाकिस्तान में नफ़े में ही रहेंगी। उसकी वजह ये है कि कीमतों में इजाफा और टॉप लाइंस में इजाफा, इसका बहरहाल इनके नफ़ों पे मस्बत असर पड़ेगा, आम लोगों की जेब पर मनफी असर पड़ेगा। IMF का कज़िया लगता है कि जल्द पूरा होने वाला है। मुख्तलिफ महासिर मसलन रॉयटर्स की खबर के हिसाब से IMF का ये लोन हो जाएगा और शायद जुलाई के आखिर में हो जाएगा। हमारी मार्केट PSX KC 100 के लिए ये एक मज़बूत डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के बाद के बजट कौमी असम्बली से पास हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये कमज़ोर कोलिशन गवर्नमेंट अभी थोड़ी बहुत आगे चल सकती है। इसका ये मतलब है कि वो बजट जो है वो पास होने का मतलब ये हुआ कि असम्बली थोड़ी बहुत अभी चलती रहेगी। एक और रिस्क जो इस वक्त मंडला रहा है, एक तलवार जो लटक रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में जारी केस है, जो कि इस वक्त मखसूस नशिस्तों के हवाले से है, और ये केस भी लंबा खिंचता नज़र आ रहा है। तो बहरहाल हमारी मार्केट PSX KC 100 के लिए ये थोड़ा बहुत एक मज़बूत साइन है। हमने देखा कि रोल ओवर वीक ख़त्म होने के बाद जब जुलाई शुरू हुआ, तो हमारी मार्केट 80,000 से अब तजावुज़ करते हुए ये एक अहम डेवलपमेंट है। और हम जो मुख्तलिफ अपने जो स्क्रिप्ट्स पिछले वीडियो लॉग में बोल रहे थे, अपनी रिपोर्टों का हवाला देते हुए, मसलन हब पावर कंपनी हो या जैसे मीज़ान बैंक वगैरह हो, पायनियर सीमेंट हो, तो अब ये है कि ये उसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। पिछली वीडियो में मैंने फौजी बिन कासिम का, फातिमा फर्टिलाइज़र का तवातुर से ज़िक्र किया, प्राइस अर्निंग मल्टीपल के हवाले से। लेकिन ये है कि अब हम देख रहे हैं कि मंजिल रवा दवा PSX KC 100 की। यहाँ अब मैं बात करूँगा अपनी कुछ पब्लिश्ड रिपोर्ट्स के हवाले से। अभी हमने अटक पेट्रोलियम पे एक रिपोर्ट का इजरा किया। हमें लगता है कि फिस्कल 25 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बिलूम और बिलखुसूस अटक पेट्रोलियम जैसी कंपनियों के लिए बेहतर होगा। कहते हैं कि GDP ग्रोथ का टारगेट 3.5% है। इसका एक बराह रास्त कोरिलेशन होता है वॉल्यूम हैंडलिंग, खुसूसन इंडस्ट्रियल ग्रोथ से। हाई स्पीड डीजल लिंक होती है और मोटर स्पिरिट भी अच्छी खासी अब इससे इसका ताल्लुक़ है। तो अगर अटक पेट्रोलियम जैसी कंपनी जिसका कि मार्केट शेयर 8% हो, वो 9% हो सकता है, और उसके ग्रॉस मार्जिन जो कदर कम है 5%, वो 6% हो सकते हैं। तो ग्रॉस मार्जिन से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो बिजनेस मॉडल हैं वो शुरू होते हैं। अगर उसमें कोई इजाफा होता है तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बेहतर है।
जहां मैंने अटक पेट्रोलियम का जिक्र किया, वहां मैं एक छोटी ऑयल मार्केटिंग कंपनी हाईटेक लुब्रिकेंट का भी जिक्र करूंगा। गो के अभी उनके पंप्स कम हैं, थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये एक ग्रोइंग कंपनी है। पिछले साल तक तकरीबन 4-5 हज़ार टन महीने का इनकी ऑयल की हैंडलिंग थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। अब ये बढ़ सकती है, जाहिर बात है पेट्रोल पंप स्टेशंस वगैरह बढ़ेंगे, तो इसको जो है वो देखने की ज़रूरत है। आप हमारी इस रिपोर्ट को अटक पेट्रोलियम की देख सकते हैं। इससे पहले मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट का भी इजरा किया था। गो कि इसमें अभी तक डिविडेंड की तशनगी है, यानी जो सरमायाकार हैं वो नाराज़ रहते हैं क्योंकि डिविडेंड नहीं देते। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि आपको पेंशन के पैसे देने हैं आम पेंशनर्स को जो नेशनल बैंक के एम्प्लॉयज़ थे, अगर ये चीज़ होती है तो फिर नेशनल बैंक के डिविडेंड वगैरह की बहाली भी हो सकती है। उम्मीद की जाती है कि कभी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी जो अर्निंग्स होती हैं उसके हिसाब से डिविडेंड्स भी देगा, जैसे यूबीएल देता है, जैसे एमसीबी देता है, और जैसे अब 2025 के कैलेंडर ईयर में हबीब बैंक भी दे सकता है। इस हवाले से हमने हबीब बैंक की रिपोर्ट में भी यही लिखा था कि ये अल्फ़ा स्टॉक है और रिटर्न्स इसमें आगे 2025 और 26 के तनाज़ुर में हो सकते हैं क्योंकि इनकी डिविडेंड पेमेंट्स बढ़ सकती हैं। जैसे कि हम हर क्वार्टर में यूबीएल बैंक के 11 रुपये का डिविडेंड देखते हैं, 7-8 रुपये का एमसीबी बैंक का देखते हैं, मीज़ान बैंक का भी एक बड़ा डिविडेंड हर क्वार्टर में देखते हैं। तो इसी तरीके से हबीब बैंक भी उस सफ़ में आ सकता है। इस रिपोर्ट का इजरा किया था हमने, आप इसको हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। इसी तरीके से फौजी सीमेंट के हवाले से भी हमने बहुत से हासिल बात की थी। हमने कहा था कि 1 करोड़ टन कैपेसिटी का प्लान, 10.6 मिलियन टन्स कैपेसिटी सालाना का प्लान, क्योंकि इस वक्त यूटिलाइजेशन लेवल बहुत यानी कम है सीमेंट प्लांट्स की पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में वो ग्रोथ नहीं हो रही जो 2020 और 21 का खासा थी। लेकिन बहरहाल फिर भी अगर इस साल 2025 के फिस्कल में यानी ग्रोथ बढ़ती है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम होता है, तो फौजी सीमेंट सबसे बड़ा उम्मीदवार होगा प्राइस की री रेटिंग के लिए। वैसे टेक्निकी हिसाब से हमारा जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो भी ये कहता है कि 25 रुपये के ऊपर फौजी सीमेंट अच्छा लगता है। हमने इस रिपोर्ट के अंदर जो डीसीएफ प्राइस दी थी फौजी सीमेंट की वो 34 रुपये थी। आप इन रिपोर्टों को हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, हमारे क्लाइंट्स के लिए ये अवेलेबल हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इन रिपोर्ट्स पे अपने फीडबैक का इजहार कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.